उस मासूम बच्चे पर हमला करती, उसके अंदर की दरिंदगी ममता में बदल गई। अल्लाह ने इस जंगली जानवर के दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दी। वो शेरनी जो अपने बच्चों के अलावा किसी को करीब नहीं आने देती थी, उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो रात भर उनके पास बैठी रही, किसी मुहाफिज की तरह उनकी निगरानी करती रही। जब भी कोई दूसरा दरिंदा करीब आने की कोशिश करता, वो दहाड़कर उसे भगा देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जंगल का यह शहजादा शेरनी के दूध पर पलकर जवान हो रहा था। यह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला बड़ा मोजिजा था। वो जंगल के दरिंदों से तो बच गए और सही सलामत वापस अपनी कौम में पहुंच गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब उनका सामना जंगल के शेरों से नहीं बल्कि बाबिल के इस इंसानी दरिंदे बख्त नसर से होने वाला था, जिसने यरूशलेम को राख का ढेर बना दिया था। जब बख्त नसर ने बनी इसराइल के हजारों लोगों को कैदी बनाकर बाबिल की तरफ मार्च किया, तो उन कैदियों के हुजूम में एक नौजवान दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इन कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके चंद खास साथी अजरया, मीथाइल और हनानिया भी शामिल थे। जब यह काफिला बाबिल पहुंचा तो शहर की चमक दमक देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबिल उस वक्त की सुपर पावर था। वहां के मुअल्लक बागात यानी हैंगिंग गार्डन्स दुनिया के अजायबात में शुमार होते थे। जब कैदियों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया तो एक अजीब किस्म का हुक्म जारी हुआ। बख्त नसर एक चालाक बादशाह था। उसने हुक्म दिया कि इन इस्राएली कैदियों में से जो सबसे ज्यादा ज़हीन हैं, खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान हैं, उन्हें अलग किया जाए। वो चाहता था कि इन नौजवानों का जहन बदल दिया जाए, उन्हें बाबिल की तहजीब सिखाई जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में उसकी सल्तनत के वफादार खादिम बन सकें। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथियों को शाही महल में लाया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो शाही दस्तरख्वान से बेहतरीन खाने खाएं और महंगी शराबें पिएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। वो खाना बख्त नसर के झूठे माबूदों के नाम पर ज़बह किया गया होता था, जो कि अल्लाह के नबी के लिए हराम था। महल के दारोगा ने जब देखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने शाही खाना छूने से भी इनकार कर दिया है,